एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचीत वर्ल्ड। आज की ब्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। एंड आज का ब्लॉग होने वाला है स्पेशल, क्योंकि आज आपको को दिखने मिलेगा मेरा होम टूर। क्योंकि बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट करते दिया आप होम टूर कराओ, तो कोशिश यही रहेगी कि पूरा घर कवर कर लूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्थ साइड में फेसिंग है एक, और इसका जो कलर है हमने वाइट ही सेलेक्ट किया है, क्योंकि हमारे घर पे नौतन भी और सिवान भी वाइट वाइट है, तो थोड़ा घर ना नया जैसा लगता है, तो इसीलिए वाइट कलर का सेलेक्ट किया, क्योंकि जल्दी पुराना नहीं हो। वरना ऐसे पीला पीला कलर का भी था, लेकिन पीला हम लोगों ने रिमूव करा है। वाइट कलर मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसीलिए वाइट सेलेक्ट किया। और सबसे बेस्ट और की पॉइंट है हमारे घर का कि दो साइड फेसिंग है, कॉर्नर हमारा हाउस नॉर्थ और ईस्ट दोनों साइड नॉर्थ और ईस्ट ये हमारा नॉर्थ फेसिंग है, जो हम लोग मोस्टली क्लोज रखते हैं। और ये कार पार्किंग के लिए है, मतलब कार इजीली पार्क हो जाए इधर से। और ये वाला जो फेसिंग है, ये हम लोग का गेट खुला रहता है हमेशा। हम लोग स्कूटी वगैरह इधर से निकालते हैं, लेके जाते हैं, बिकॉज यहाँ से मैं आपको दिखा देती हूँ। हमारे दोनों साइड से दो फ्रंट है हमारा दो फ्रंट है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा दिमाग हमें घुमाना पड़ा कि कौन सा पेंट कैसे होगा। अदरवाइज एक फेसिंग होता है तो स्पेस ज़्यादा मिलता है घर के अंदर, लेकिन कोई नहीं। तो ये आप लोगों को कैसा लगा? ये ईस्ट साइड वाला है। एंड देन उसके बाद से ये वाला जो है, ये ड्रेनेज के लिए ये वाला एरिया दिया गया है। इसी के साथ यहाँ पे हमने लगाया है प्लांट। ये एक प्लांट बड़ा हो गया, लेकिन इसको हम लोगों को थोड़ा वो है ना लड्डू, हाँ। इसको डंडी में वो ये करना मल्टी पड़ेगा। कलर प्लांट है वो। ये मल्टी कलर में आएगा। और यहाँ पे हमने ये किया है समी जी का। ये समी जी का पेड़ है। यार ये कितने सारे निकल गए हैं। हाँ हाँ, वो बड़े फैलते हैं वो। और जिस घर में समी जी का पेड़ होता है वो घर अच्छा होता है। तो यहाँ पूजा की जाती है। और हाँ। ये घर के साउथ साइड में होने चाहिए, तो हाँ। इसलिए यहाँ पे है। एंड यहाँ देख सकते हैं आप कुछ गैप हम लोगों का। ये हमारे पीछे साइड जाने का गैप है वो। यहाँ से तो इतना ही है, 1.5 फीट का है, लेकिन जब पीछे की तरफ आप जाओगे तो 4 फीट तक मिलेगा, क्योंकि वो गैप थोड़ा हमारा जो लैंड है ना, वो थोड़ा स्लाइटली स्लैंट, मतलब ऐसे टिल्टेड है, मतलब टेढ़ा है, तो इसीलिए ऐसा है। और बाकी सारे घर के पास ये आगे ड्रेनेज का दिया हुआ है, जो कि हम लोग आराम से इसको वो कवर करा सकते हैं। एंड इधर से हम लोग करेंगे एंट्री, जो यूजुअली हम लोग करते हैं और आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में। तो यहाँ पे है हमारा खुद का सम्प, जो कि बैंगलोर में मोस्टली प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ। ये ऐसे है, वाटर इसके अंदर हम लोग पूरा फिलअप करते हैं, एंड देन अगेन इसी से टैंक में जाता है। ये हमारा खुद का बोरवेल है, ठीक है। बोरवेल से पानी आता है, ये हमारा खुद का पर्सनल बोरवेल है। बोरवेल से पानी आके सम्प में जाता है और सम्प में से टैंक में जाता है। तो ये हमारा खुद का सम्प है। और सम्प ही तो है ना ये वाला, वो बोरवेल है। एंड देन यहाँ से हमारा राइट साइड में सीढ़ी है, जो कि ऊपर की तरफ हमारे ले दिख जाता है। तो गाइस बाहर बहुत ज़्यादा ही आवाज़ आ रहा है, तो अभी आप लोगों से थोड़ा देर चलिए लड्डू के पापा और मैं मिल के आप लोगों से कुछ बातें कर लेते हैं। बैठिए लड्डू। हम लोगों को कितनी सारी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी, उनमें से आप में से किसी को ना करना पड़े। तो पहले मैं कैमरा को थोड़ा स्टेबल कर देती हूँ। आप सभी को पता है कि अपना घर होना सबका सपना होता है, वैसे ही हम लोगों का भी सपना था। एक तो फैमिली का था और दूसरा घर का था। तो बाय गॉड ग्रेस फैमिली का भी पूरा हुआ, लेकिन घर को करने में ना बहुत ज़्यादा मुश्किलें हुई हैं, बहुत ज़्यादा। हमने कोयम्बटूर में भी बहुत सारा देखा, और बैंगलोर में हम लोग आए, जैसे ही आए हम लोग बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को देखा। लेकिन कोयम्बटूर के कंपैरेटिवली बैंगलोर थोड़ा मेट्रो सिटी है, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ यहाँ पे आती हैं। और ट्रस्ट कर पाना कि हमारे साथ कुछ फ्रॉड ना हो, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि हम लोग हैं बिहार से बिलोंग करते हैं, और आके बैंगलोर में सेटल होना, वो भी इतनी क्विकली, तो थोड़ा तो हम लोग के लिए मुश्किल था। थोड़ा नहीं, बहुत काफ़ी मुश्किल था। मेन बात है कि हम लोग एक छोटे से शहर के लोग हैं, और बेंगलोर में आके जॉब करना, घर लेना, रेंटेड मकान में रहना उतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जाएगा। तो हमने डिसाइड किया कि एक घर लिया जाए यहाँ पे। तो हमने बहुत सारी प्रॉपर्टी देखी, लेकिन कुछ फाइनलाइज नहीं हो रहा था। कुछ जगह लोकेशन का इशू था, कुछ जगह मटेरियल का इशू था, कुछ जगह ओनर का इशू था। एक तो हमने क्या किया था कि कुछ पैसे दे करके हमने बुकिंग करा दी, 90,000 रुपीज़ दे के हमने वो बुकिंग आप करा दी। सबको पता है कि हम लोग पिछले ईयर ही हाँ। अपना हमारा 1-2 साल तो घर ढूंढने में ही निकला है। पहली बात तो ये भी सुना था कि बहुत फ्रॉड होता है,
तो ट्रस्ट नहीं बन पा रहा था। फिर जब बैंगलोर में आए ना तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा बहुत सारे, तो कभी कभी लोकेशन बहुत ज़्यादा दूर हो जा रहा था, कभी क्वालिटी जो हो रही थी इंटीरियर अच्छी नहीं हो रही थी, कभी मतलब बहुत हाई हो जा रहा था, आउट ऑफ बजट चला जा रहा था हम लोग का। तो बहुत मुश्किल है, मतलब किसी न किसी चीज़ों की वजह से बाधाएं आ जा रही थी, रुक भी जा रहा था। और आप लोगों को पता है पिछले साल मई के टाइम पे हम लोगों ने एक फ्लैट बुक किया था एंड बुकिंग अमाउंट भी दे दिया था। ये तो हम लोग का ऐसा था कि बुकिंग अमाउंट हमने दिया और वो मतलब प्रोजेक्ट ही स्क्रैप हो गया, मतलब कि वो आगे कंटिन्यू ही नहीं हुआ और हम लोगों ने जो पैसे दिए थे वो भी डूब गए। तो एक तो इतनी मेहनत से कमाओ और 90,000 हमने टोकन अमाउंट दे दिया था। और कॉल करने पे तो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे थे वो लोग, मतलब कैसे भी वो सोच रहे थे कि टाल दो, बस इन लोग को अमाउंट ना मिले। और आप सबको पता है, जितना हम लोगों को आप लोग जानते होंगे कि हम लोग बहुत ज़्यादा फूक फूक के अपना कदम रखते हैं, और इतना पैसा एक बार में चले जाना, वो भी आपका हार्ड एंड मनी, मतलब इतनी मेहनत से हम लोग कमा रहे हैं घर से दूर आ करके, और वो पैसा हमारा फंस गया। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक तो इतनी बाधाएं आते जा रही थी, इतनी प्रॉब्लम्स आते जा रही थी। फिर मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी क्या किया जाए, क्योंकि मुझे लेना था, मैं बहुत श्योर थी कि मुझे घर लेना है। फिर मम्मी को मैंने बोला तो मम्मी ने बोला कि क्यों नहीं तुम लोग कोई एस्ट्रोलॉजर से बात करते हो या ज्योतिष से बात करो, ताकि पता तो चले कि प्रॉब्लम है क्या। मतलब कभी कभी ऐसा होता ना कि आप जब सब जगह से हार जाते हो तो सोचते हो कि कुछ तो रास्ता मिले। फिर इन्होंने को बताया कि इनके भी नोन में किसी ने बात किया था, तो मम्मी ने मेरे को बोला था, तो मेरा एक ट्रस्ट हुआ कि चलो एक बार बात करते हैं, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। फिर मैंने एस्ट्रो टॉक ऐप को डाउनलोड किया। वहाँ पे मुझे मुलाकात हुई संगीता जी से, और फर्स्ट चैट में ही उन्होंने मेरा डेट ऑफ बर्थ मांगा और मैंने फटाक से अपना डेट ऑफ बर्थ दे दिया। तो उन्होंने बोला कि आपका कुछ पैसा डूबा हुआ है क्या। तो हम मुझे लोग तो दोनों ही मतलब शॉक कि हो गए, हम लोग को ट्रस्ट बढ़ गया उन पे। हम दोनों ही शॉक हो गए कि यार फिर से इनको कैसे पता चल गया। फिर उनसे हमने अपनी सारी प्रॉब्लम बताई। बोली कि हम लोग बोले कि ऐसे ऐसे हम लोग मतलब फेस कर रहे हैं, 2-3 साल से ट्राई कर रहे, लेकिन घर नहीं हो पा रहा हमारे पास। तो उन्होंने हम लोगों को सॉल्यूशन उन्होंने बताया। बोला 2 सॉल्यूशन दिए थे और बोला कि 9 दिन तक आप लोग इसको कंटिन्यू करो। तो मैंने बोला कि चलो फॉलो करते हैं। एंड हम लोगों को फिर उन्होंने बोला कि आपका बहुत जल्दी घर होगा, वो भी आप टेंशन मत लो, एक नहीं आपके 2-2 होंगे, तो आप लोग इतना टेंशन मत लो। और उन्होंने हमें प्रॉपर एक डेट भी दिया था कि आप इस टाइम पे अपना घर का पूजा वगैरह कराना, आपकी मार्च के ऑफिस से छुट्टी लेकर के उसी डेट पर जाके हमने बुकिंग की थी इस घर के लिए। हाँ, तो हम लोग, आप सबको पता है मार्च में हमारी ये घर बुक हुआ हमारा ये वाला। और इतने हौच पौच में, क्योंकि मैं उस टाइम पे फुल टर्म प्रेग्नेंट भी थी, मतलब 7 मंथ पूरा ऑलमोस्ट कंप्लीट था। और उस टाइम पे मतलब इतना क्विकली ये सब चीज़ हुआ ना कि इतनी बाधाएं आ रही थी। एक फ्लैट बुक करके कैंसिल कर दिया, उसके बाद मतलब पैसे भी डूबे, लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग आए तो सब कुछ इतनी इजीली हो गया। लीगली विथ लैंड हमने ये घर लिया। हमने एडवोकेट से वेरीफाई भी कराया, वो विद इन 15 डेज सब कुछ वेरीफाई हो गया। आप मतलब विश्वास नहीं करोगे, जिस टाइम पे हम लोग ये कर रहे थे उस टाइम आप लोगों ने भी कमेंट किया था कि दीदी बहुत फ्रॉड होता है, ये होता है वो होता है, लेकिन हम लोगों का ना एक ट्रस्ट बन चुका था संगीता जी के ऊपर। क्योंकि बिना जाने इतना इन्फॉर्मेशन कैसे, क्योंकि वो सब चीज़ें सिर्फ घर वालों को ही पता थी और उन्होंने इतना सब कुछ बता दिया। तो मैंने बोला कि नहीं होगा ऐसे। उन्होंने बोला था मार्च से लेके जुलाई के बीच में आपका कुछ ना कुछ होगा घर का। एंड एग्जैक्ट 31 मार्च को हम लोगों ने 31 मार्च को हमने बुक किया था अपना, रजिस्ट्री हुई थी हमारी। हमने कुछ बुकिंग अमाउंट पहले दिया था और रजिस्ट्री हमारी 31 मार्च को हुई थी, रामनवमी के दिन। मतलब कि मैं बता रहा हूँ कि संगीता से बात होने के बाद क्या हुआ कि मेरा लोन या जो कुछ भी था इतना स्मूथली हुआ हमारा। विद इन 15 डेज में हम लोग सब कुछ, बोले तो 1 महीने के अंदर हम लोग का रजिस्ट्री हो गया, वेरीफाई से लेकर रजिस्ट्री वगैरह सब कुछ हो गया। मेरे पास पैसे भी नहीं थे, पता नहीं पैसे कहाँ से इकट्ठे हो गए, और तो सब कुछ इजी फ्लो में होते जा रहा था। रामनवमी के दिन हमने फ्लैट बुक किया, अपना घर ये बुक किया। एंड देन जुलाई के टाइम पे हमने अपना सामान शिफ्ट किया और अगस्त में आप सबको पता है कि हमारा 14 अगस्त को हम लोगों ने गृह प्रवेश किया, जिसमें संगीता जी को हमने बुलाया भी था, लेकिन उन्होंने मना किया कि हम ऐसे पर्सनल फंक्शन में नहीं जाते हैं, तो वो नहीं आ पाई थी। लेकिन बाई कॉल हम लोगों ने उनसे बात किया। और अगर मतलब ऐसा होता है ना कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम उन्हें कंसल्ट कर सकते हैं, तो हम लोग का तो एक ट्रस्ट है।
आप लोग भी अगर चाहते हैं, आप लोग की लाइफ में भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। आप एस्ट्रोटॉक ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। किसी की लाइफ में शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, किसी की लाइफ में फाइनेंस से रिलेटेड होता है, किसी का घर से होता है, किसी का जॉब करियर इन सब से होता है, तो आप बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं एस्ट्रोटॉक ऐप पे। और आपको जो भी प्रॉब्लम हो, आपको पहली चैट फ्री मिलती है, तो आप ईजिली कंसल्ट कर सकते हैं। तो बढ़ते आगे होम टूर की तरफ। बहुत बड़ी हमारी प्रॉब्लम दुविधा आप लोगों ने सुन ली है, चलते हैं ब्लॉग को आगे देखते हैं। तो यहाँ कर दे रही हूँ इस गेट को क्लोज, और उस वाले गेट को भी क्लोज कर देते हैं। यहाँ मैंने लगाया है साइड में एक मनी प्लांट, और ऊपर भी लगाया था फ्लावर, लेकिन 1 महीने घर पे जाने की वजह से प्लांट सूख गया। घर का मेन डोर, उससे पहले मैं दिखाती हूँ यहाँ की लाइटिंग, और अपने कार पार्किंग में मैंने लगाया है एक झूला। और यहाँ पे हम लोग कभी कभी जब मन करता है बाहर बना के खा भी लेते हैं, तो ये हमारा कार पार्किंग है। फिलहाल जब तक कार नहीं आता, आराम से यहाँ पे एंजॉय करते हैं हम लोग। और आप लोगों ने देखा होगा ब्लॉग में, जब हमारे घर गेस्ट आए थे तो हम लोग इधर भी बनाए थे। ये हम लोगों ने लगवाया एक्स्ट्रा लाइट, क्योंकि इधर ये वाला नहीं दिया था, डायरेक्ट सीलिंग वाला दिया था, तो हम लोगों को खुद देख करके कराना था। तो यहाँ ऐसा कुछ है। तो अब चलते हैं घर के अंदर। इसके साइड में मैंने रखा है एक बुद्धा को, जो कि वाइट कलर का है। अब यहाँ पे हम लोग अंदर आते हैं। इसका सारा डिटेलिंग ये हम लोगों को दिया गया था कि आप लोग कैसा चाहते हो, तो हम लोगों ने कुछ ऐसा चूज़ किया था, जो कि ये मेटल का है एंड देन ये वुड का है। तो ये थोड़ा सा रॉयल लुक लगता है, ये वाला डोर मुझे। और इसका हैंडल वगैरह भी हम लोग को खुद चूज़ करना था, तो हमने सेलेक्ट किया है दो लॉक वाले डोर, क्योंकि सेफ्टी पर्पज़ के लिए। हमारा घर पहला हाउस है, तो इसलिए हम लोगों ने ऐसा चूज़ किया। और इसके पीछे, डोर के पीछे यहाँ स्पेस है, इन्वर्टर रख सकते हैं हम लोग। फ़िलहाल हम लोग शू रैक रखे हुए हैं अपना, क्योंकि अभी छोटू सा है, लेकिन कुछ दिन में हम लोग बनवा लेंगे बाहर। और बेस्ट चीज़ हमारे घर का ये है कि हमारे घर में गैस सिलेंडर का किचन में, हाँ, सबसे बेस्ट चीज़ ये है गाइस, जो सीढ़ी है हमारी, सीढ़ी के नीचे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं, सीढ़ी के नीचे ही यहाँ पे वॉशिंग मशीन, इन्वर्टर और गैस सिलेंडर का प्रोविजन दिया हुआ है। तो गैस का सप्लाई तो डायरेक्ट सीढ़ी के अंदर से आता है, बिकॉज घर के अंदर नहीं रख सकते। इनकेस अगर कभी लीक हो गया, ब्लास्ट हो गया, तो बाहर ही डैमेज होगा। घर के अंदर इंसान सेफ रहेंगे। तो इन्वर्टर का भी वहीं पे है, सिलेंडर एक जगह पे, इन्वर्टर एक कॉर्नर पे है, एंड देन वॉशिंग मशीन। तो जब हमारा इन्वर्टर आएगा, या तो हम लोग इधर लगवाएंगे, या तो इन्वर्टर वहीं पे लगाएंगे, क्योंकि मेन सप्लाई सारा वहीं पे है। लेकिन वाटर का कनेक्शन वहाँ से हटाएंगे, बिकॉज वो आग और पानी एक साथ नहीं रखते हैं। तो सिलेंडर भी है, पानी भी है, एंड देन इलेक्ट्रिसिटी, एक साथ नहीं रखेंगे तीनों चीज़ को। हम लोग वॉशिंग मशीन का प्रोविज़न ऊपर दे सकते हैं, तो वो वैसा करेंगे। बाकी यहाँ पे हमने लगाया है सोफ़ा, अपना पुराना वाला ही, और बहुत ही ज़्यादा वेंटिलेटेड है मेरा घर जो है, क्योंकि ये कॉर्नर में है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सारा विंडो क्लोज है, बट फिर भी अभी जो नॉर्मल लाइट है वो नेचुरल लाइट है। तो अभी मैं ऑन करूँगी ये वाली लाइट्स, तो आप लोग देखो। सो ये है हमारा सीलिंग लाइट, जो भी हम लोग को प्रोवाइड किया गया है। एंड वेंटिलेशन के लिए एक यहाँ से वेंटिलेशन दिया हुआ है, विंडो। पापा 81 है। ओके। एंड देन अगेन यहाँ पे एक वेंटिलेशन के लिए दिया गया है, जो कि हम लोग क्लोज रखते हैं, बट हाँ, हम लोग यहाँ से सब कुछ देख सकते हैं, रोड दिख सकता है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कार पार्किंग। बेस्ट पार्ट है ग्लास में, ग्लास ऐसा है कि हम लोग मतलब कि यहाँ से देख अंदर से देख सकते हैं सब कुछ, बाहर वाले नहीं और देख यहाँ पे सकते। हमने लगा दिया है कर्टन। ये भी पुराना ही लगाया है, क्योंकि तत्काल में मेरे पास यही था जो भी था। तो हम लोगों को बाई करना है अभी, क्योंकि घर हम लोगों ने शिफ्ट किया है। तो आप सबको पता है कि घर के बाद ज़्यादा हमारा क्या हो गया था, शादी के ऊपर फोकस। बट अब हमें बहुत सारी चीज़ें अपने घर में भी चेंज करानी है। जैसे हमें आगे भी कुछ काम कराना है, वो धीरे धीरे होगा। एंड देन कर्टन्स मेरे को सेलेक्ट करना है कैसा, वाइट गोल्डन टाइप का, मतलब गोल्डिश ऐसे थोड़ा सा लुक दिखे, क्योंकि उससे लाइट ज़्यादा आता है। हालांकि वेंटिलेशन है तो हमें इशू नहीं है, बट अभी फ़िलहाल के लिए मैंने ये कर्टन लगा दिया है। ये लेकिन कॉम्बिनेशन जा नहीं रहा है हमारे घर के साथ, बट फिर भी ये मुझे अच्छा लगता है तो मैंने लगा दिया है। एंड इसके बाद सीधे आप यहाँ से जब आएंगे
यहाँ पे जब आप आएंगे आगे तो यहाँ पे पैनलिंग आप देखेंगे, सारा ब्राउन ब्राउन पैनलिंग है यहाँ पे। और ये पैनल मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसको बहुत अच्छे से हाईलाइट भी किया गया है। और ये है हमारा टीवी यूनिट, जो कि हम लोग से ज़्यादा मेरा बेटा देखता है। यूनिट में यहाँ पे देख सकते हैं सबसे स्पेशल चीज़ ये 2 कॉर्नर है, एंड इसी के साथ यहाँ पे लड्डू के पापा का है। मेरा तो कुछ है ही नहीं गाइस यहाँ पे। तो ये जो फर्स्ट वाला शेल्फ है, इसमें लड्डू के पापा का 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है। जो जिन लोगों को लगता है कि लड्डू के पापा सिर्फ घर में रहते हैं, तो उन लोगों को मैं बता दूं कि इनका ऑलरेडी 8+ ईयर एक्सपीरियंस है आईटी फील्ड में, क्योंकि ये आईटी प्रोफेशनल है। तो यहाँ पे इनका वो है, बॉश कंपनी के थ्रू इनको मिला है, क्योंकि 5.5 साल इन्होंने बॉश में कंटिन्यू किया। देन ये है लड्डू का फुटप्रिंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब लड्डू पैदा हुआ था और जब नहवान हुआ था उसका फर्स्ट डे, तो नहाने के बाद उसका फुटप्रिंट है। ये बहुत पतला सा और लंबा सा था। 22 अप्रैल 19 को है ये। एंड देन यहाँ पे है मेरी प्रिंसेस का फुटप्रिंट, जो कि थोड़ा सा चौड़ा है, लड्डू का पतला था, और ये छोटा सा है, प्रिंसेस 17/6/23। तो ये एक्चुअली रुमाल है। रुमाल पे हमने ऐसा नहीं है कि फ़ोटो लगवाया है, ये प्रॉपर रुमाल है, और रुमाल को ही हमने फ्रेम करवा दिया है, क्योंकि रुमाल कहीं गुम ना हो, कुछ ना हो। तो ये हमारा ऐसा कुछ है। इनको मैंने बोला कि इसको थोड़ा फ्रेम कराते हैं, बट इसको अभी हम लोग का आइडिया यहाँ पे रखने का नहीं है। ये हम लोग रूम में लगाएंगे, उन लोगों के बच्चों के रूम में, लेकिन उनके फ़ोटोज़ के साथ लगाएंगे। यहाँ पे फ़ोटोज़, फिर नीचे फुटप्रिंट, या फिर फुटप्रिंट ऊपर, नीचे फ़ोटोज़, और बीच में हमारा रहेगा हम दोनों मम्मी पापा का, मतलब मेरा और लड्डू के पापा का, और साइड में दोनों बच्चों का होगा। तो ऐसा मैंने कुछ सोचा है, बट देखते हैं कब तक होता है। साथ में यहाँ पे टीवी यूनिट के जो कॉम्बिनेशन है वाइट और ब्राउन में है। हमारा घर ऑलमोस्ट सारा वाइट और ब्राउन की कॉम्बिनेशन में है, तो हम लोगों ने बोला कि चलो ये वाइट और ब्राउन रहे, बट किचन को छोड़ के। तो यहाँ पे ड्रॉल दिया है हम लोग को, ड्रॉवर, और उसमें हम लोग अपना कुछ भी नेसेसिटी वाला सामान रख सकते हैं। एक साइड में वहाँ पे मेडिकल वाला रखे हैं, एंड देन यहाँ पे हम स्पीकर वगैरह रख सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे बस बुद्धा रखा है। बढ़ते हैं इधर। डायरेक्ट जब आप घर में एंटर करके लेफ्ट साइड की तरफ आएंगे तो ये डायरेक्ट मेरा पड़ेगा किचन, जो कि यहाँ पे है। हॉल में सबसे बेस्ट चीज़ है कि मैंने एक 7 हॉर्सेस भी लगाया है, जो कि ठीक अपोजिट में है। हाँ, तो ये बहुत राय मशवरा करने के बाद आप लोगों के साथ भी शेयर किया था हम लोगों ने, तब मैंने ये लिया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारा किचन। किचन में भी यहाँ पे कर्टन का हम लोगों ने प्रोविज़न दिया है, बट लगाया नहीं है क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये लाइट मैंने लिया था जयनगर से। और किचन में भी सब मैसी है, क्योंकि खाना पीना बनाया हुआ है, तो वैसा ही है। हमारा चूल्हा, हमारा चिमनी यहाँ पे गृह प्रवेश के बाद मैंने फिट कराया है। आरओ यहाँ पे है हमारा, एंड फ्रिज है यहाँ पे। फ्रिज भी हम लोग जब रेंटेड में रहते थे तब का फ्रिज है ये, तो इतना पुराना भी नहीं है, क्योंकि लड्डू के बर्थ के बाद का है ये फ्रिज, मतलब उस टाइम का है। तो ये फ्रिज उस टाइम हम लोगों ने लिया था, तो ये अभी है यहाँ पे। जब तक काम कर रहा है तब तक तो रहेगा। और मुझे ऐसा शौक नहीं है कि बड़ा फ्रिज हो, मुझे उतना ही ठीक लगता है जितना मेंटेन भी हो पाए अपने से, ये नहीं कि ज़्यादा। अगेन यहाँ पे भी 2 खिड़की है किचन में, एकदम गैस स्टोव के पास है और एक यहाँ पे है। ये हम लोग की बालकनी में खुल जाती है खिड़की। चाहे तो यहाँ पे आके इंसान डोर भी लगवा सकता है, लेकिन खिड़की है। तो यहाँ पे एक है, और यहाँ पे हम लोग का बेसिन दिया हुआ है हैंड वॉश करने के लिए, ताकि यहाँ पे डाइनिंग पर्पज़ के लिए हम लोग बना पाए। और ये तो मैंने वॉल फ्रेम लगाया है, ये मैंने लिया था मीशो से, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था एक हॉल में। यहाँ आप लोग देख सकते हैं मेरी छुटकी का हुआ था छठियार, जो आप लोग देखते हैं मोस्टली जो चीज़ें मैं करती हूँ। तो ये हमारे लिए बहुत लकी है। सब लोगों ने बोला था कि 1.25 महीना बाद इसको हटा देना, अगर मन करे तो, अगर टिक गया तो ठीक है, अदरवाइज हटा देना। तो मैंने नहीं हटाया है कि कोई बात नहीं है, जब तक है हमें याद आते रहेगा कि हाँ छुटकी हमारे लिए कितनी लकी थी कि उसके आने पे सब कुछ हुआ। एंड इक्वली लड्डू भी हमारे लिए बहुत लकी था, क्योंकि लड्डू भी जब आया तो लड्डू का छठियार और एक घर एक दिन पे हुआ है। तो वो छठियार मेरा मतलब लड्डू का हमने कराया, एंड देन गृह प्रवेश भी हम दोनों पति पत्नी ने कराया था। तो वो भी लड्डू भी बहुत लकी है, आया था तो घर बना, और वो अभी तक का सबसे बड़ा घर था, है ना। बट ये था कि हम लोग रहने लग गए, और वहाँ पे अभी हम लोग का शॉप चलता है, तो गांव पे है क्योंकि वो। तो ये है कुछ हमारा किचन, जो कि रूम से भी बड़ा है। और
आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे ये कुछ ऐसा है। और ये हमारी प्रोटेक्टर जो हमारे घर में दिन भर घूमती है, जब आती है तो हम लोग बोलते हैं ये प्रोटेक्टर आ गई है, बिकॉज ये काटती वाटती नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग से हम लोग के साथ अभी वो व्लॉग में भी आ रही है कैमरे पे आके। एंड ठीक इसी डाइनिंग एरिया के साइड में ही यहाँ पे है हमारा किचन पूजा रूम किचन के पास। तो ये ऐसा कुछ है जो कि आप लोगों ने देखा होगा। ये तो मैंने चिपका दिया है, लेकिन मैंने जैसा कि बोला हम लोग के घर में भी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं कराने को। उनमें से एक है कि इसके नीचे हमें ड्रॉअर बनाना है जो कि बनेगा, और यहाँ पे मेरे को ऐसे शेल्फ बनवाने हैं और सीएनसी की कटिंग लगानी है, वो ओम वाली या फिर लाइटिंग वाली जो आती है, तो वो कटिंग प्रॉपर लगवाएंगे। ये टाइल्स पूरा दिया हुआ है, लेकिन हम लोग कुछ करेंगे। और यहाँ से लाइट का भी प्रोविज़न बोला था वहाँ पे कराने के लिए, लेकिन तब नहीं हो पाया क्योंकि हमें जल्दी जल्दी में शिफ्ट करना था। तो कि ये जो है मंदिर हमारा, जितने भी मेरे पास थे आइडल मैंने यहाँ पे रख दिया है। यहाँ पे हम लोगों ने टेम्परेरी वो पटरा लगाया है ताकि हम लोग का पूजा पाठ का सामान हम लोग रखें और इजीली एक उस पर नहीं रखना पड़े, नीचे रखे हैं ताकि हम लोग आराम से पूजा पाठ कर पाए। सबसे बेस्ट चीज़ है कि ये देख सकते हैं, हमारा मंदिर। और इसका डोर मुझे बहुत प्यारा लगता है। यहाँ पे फिलहाल शीशा लगवाना है जिसका मेजरमेंट गया है बट अभी आया नहीं है। तो ये था हमारा हॉल किचन। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएं। था हमारा हाफ हाउस बोल सकते हैं, और बाकी का जो है वो नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग को दिख जाएगा। इस व्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड, और खूब सारा प्यार दीजिएगा। जैसे इस वीडियो पे 100K अबव चला जाएगा, नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा बेडरूम के, दोनों ही बेडरूम के। तो बस आप लोग खूब सारा प्यार दीजिए एंड और वॉशरूम वगैरह क्या है, कितने हैं, साइजेस क्या है घर के, वो सब आपको पता चल जाएगा। और एक स्पेशल व्लॉग जाएगा ये इस चीज़ का कि कितने में हमें पड़ा, कैसे हमने ढूंढा, किसने हमें बताया, कैसे वेरिफिकेशन किया, सब कुछ आपको पता चल जाएगा वो 3rd व्लॉग में। तो पहले इस व्लॉग को आप लोग खूब से ज़्यादा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए। 100K हो जाएगा उसके बाद जा करके नेक्स्ट पार्ट। सो गाइस, व्लॉग अगर पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, बिकॉज बहुत सारे लोग वीडियो देख लेते बट लाइक नहीं करते और सब्सक्राइब भी नहीं करते। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और खूब सारा प्यार दीजिएगा। एंड आपके लाइक से ही हम लोगों को और ज़्यादा सपोर्ट मिलता है कि वीडियोज़ बनाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा।